नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। महिंद्रा थार एक ऐसी एसयूवी है जिसे आज के टाइम पर ज्यादातर दो कैटेगरी के लोग लेकर चलते हैं, या तो डेंजरस या तो छपरी। बीच में जो थोड़े बहुत हैं वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि उनका नंबर बहुत कम है। खैर, ये इंडियन रोड्स पर चलने वाली एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो आपको कभी सही तरह से देखने को नहीं मिलेगी। सही तरह से मतलब जैसे शोरूम से निकली हो उसी तरह रोड पर ये आपको दिखने वाली नहीं है। भाई लोग इसको लेते ही या तो तुरंत मॉडिफाई कराते हैं, चौड़े चौड़े पहिए लगवाते हैं, इंटीरियर पूरा लाइटों से भर देते हैं, या फिर कुछ नहीं करवाया तो शीशा तो कम से कम जेट ब्लैक हो ही जाता है और उसी के साथ इसमें पुलिस वाली लाइटें और साइरन भी लगा दिया जाता है क्योंकि ये बेसिक पैकेज है थार का। नई गाड़ी लेकर ये तो करवाना ही करवाना है। अब इन सभी चीजों को करवाने के बाद थार को चलाने वाले ड्राइवर्स को ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम उनके नीचे है। हम थार लिए हैं इसलिए हम सबसे ऊपर हैं और अपनी एसयूवी से कुछ भी कर सकते हैं। और यही रीजन है जो इनके आए दिन कुछ न कुछ कारनामे सामने आते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही थार ओनर्स देखने को मिल जाएंगे। ये पहला इंसिडेंट महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया था। यहाँ पर भाई ने बताया कि जो थार के ओनर हैं वो शायद पुणे से आए हुए थे और दापोली बीच पर पिकनिक वगैरह मना रहे थे। तभी हुआ क्या कि बीच पर पिकनिक मनाते मनाते भाई को अपने सामने एक बड़ा सा समुद्र देखने को मिला, जिसको देखकर भाई के दिमाग की घंटी बज गई। घंटी इसलिए बज गई क्योंकि उनके पास है महिंद्रा थार और भाई आए दिन रील वगैरह में देखते आ ही रहे होंगे किस तरह से थार के ड्राइवर्स नदियां वगैरह पार करते हैं और पूरे पानी में गाड़ी को चलाते हैं। भाई ने सोचा कि वो लोग नदी पार कर रहे हैं, हम क्यों ना समुद्र ही पार कर लें। उन्होंने महिंद्रा थार को पानी में उतार दिया। अब भाई ने नदी में गाड़ी को उतारा तो उतारा, लेकिन ये चीट कोड डालना भूल गए। अब भाई गाड़ी को समुद्र में तैराने के लिए चीट कोड तो लगेगा ही, ये ऐसे तो नहीं चलेगी। खैर, भाई ने यहाँ पर गलती की और इसी वजह से इनकी गाड़ी फंस गई। और आप देख सकते हैं ये लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए। ये सिर्फ गाड़ी वाले ही नहीं है बल्कि आसपास के लोकल्स भी हैं जो बीच पर पिकनिक मनाने आए थे। पिकनिक मनाने के साथ साथ भाई लोगों का एडवेंचर भी हो गया। खैर, बताया जा रहा कि रस्सी वस्सी बांधकर और ट्रक से खींचकर बड़े मुश्किल से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। हालांकि इसके इंजन में शायद कुछ डैमेज आ गया था जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। भाई, इस तरह के लोग आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे जो अपनी महिंद्रा थार को लेकर नदी वदी पार कराते रहते हैं। हो सकता है इसके बाद भाई समझेंगे और जो सपना इन्होंने बचपन में देखा था जीटीए खेलते हुए, उसे अब ये पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर, जिसे राजस्थान से मिस्टर युवांग खंडेवाल ने शेयर किया है। ये वीडियो जयपुर के झलाना डूंगरी रोड पर किसी जगह रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं रात के समय डैश कैम वाली कार सीधा जा रही होती है। तभी एक चौराहे पर जब ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हैं, बिल्कुल उसी समय पीछे से एक महिंद्रा थार और मारुति सुजुकी स्विफ्ट दोनों ही बड़ी तेज रफ्तार में कट मारते हुए डैश कैम वाले कार से आगे निकलती हैं और सीधा चली जाती हैं। यहाँ पर वीडियो देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन दोनों गाड़ियों के बीच रेस लगा हुआ है और यही चीज डैश कैम वाले कार के ड्राइवर ने भी बताया है। रात के समय ये दोनों भाई लोग रोड पर रेस कर रहे थे, जिस वजह से इन्होंने इतनी खतरनाक तरीके से गाड़ी निकाली है। और वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं भाई कि इन्होंने कोई नॉर्मल तरीके से गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया है बल्कि काफी खतरनाक तरीके से किया है। दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल सट कर निकली हैं, डैश कैम वाले कार से भी और सामने चल रही योन से भी। यहाँ पर समझ लीजिए बस कुछ इंचेस का और कुछ सेकंड्स का ही फर्क था, वरना काफी भयानक एक्सीडेंट हुआ होता। क्योंकि आप देख सकते हैं स्विफ्ट वाला ओवरटेक करते हुए कट मार कर बिल्कुल थार के सामने आने की कोशिश कर रहा है और थार का ड्राइवर भी काफी तेज रफ्तार में था, लेकिन वो तो कहिए कि इसने ब्रेक मार दिया, वरना ये स्विफ्ट को लेकर ही चला जाता। तो यहाँ पर भाई काफी डेंजरस ड्राइविंग हो रही है और आप थार के शीशे विशे देख सकते हैं, ये ऑलरेडी काले हैं, जिससे पता चलता है कि इसको चलाने वाला कैसा होगा। इन्हीं सब तरह की चीजें होती हैं भाई जो रात के समय इतने खतरनाक एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। यही भाई लोग होते हैं जो आपस में रेस वेस किया करते हैं और अपने गाड़ी को ऐसे रोड्स पर 100-120 दौड़ाते हैं, जिनके चपेट में अक्सर ही वो लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल सही तरह से रोड्स पर चलते रहते हैं। खासकर इन जैसे लोगों की हरकतों को देखते हुए ही आपसे कहा जाता है कि अपने गाड़ी में हमेशा डैश कैम लगवा कर रखें। अगर बाई चांस ये आपकी गाड़ी से लड़ते हैं या फिर इनके वजह से आपका कोई नुकसान होता है तो एटलीस्ट आपके पास दिखाने के लिए एक प्रूफ होगा। और आज के टाइम पर बेहतरीन क्वालिटी और बजट डैश कैम्स आपको रेड टाइगर में मिल जाएंगे, जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ। इस डैश कैम की क्वालिटी डे लाइट में तो अच्छी है ही है, इसी के साथ रात में भी ये आपको क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात, इनका डैश कैम्स की स्टार्टिंग मात्र 3000 से होती है और ये करीब 16-17 हजार तक जाती है। तो अभी जाइए और अपने जरूरत के हिसाब से डैश कैम्स को बाय करिए, ताकि इन जैसे लोगों की वजह से आपका कोई नुकसान ना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो कर्नाटका से मिस्टर खाजी रहमतुल्लाह ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली बैंगलोर के आउटर रिंग रोड पर महिंद्रा थार और टाटा टिगोर के बीच हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि हेन्नूर फ्लाईओवर के नीचे से दोनों गाड़ियां जा रही थीं। तभी एक जगह क्रॉस रोड पर टाटा टिगोर के ड्राइवर ने राइट लिया और सामने से आ रही महिंद्रा थार ने उसे टक्कर मार दिया।
यहाँ पर इस एक्सीडेंट को देखकर कह सकते हैं भाई कि गलती दोनों ही ड्राइवर्स की है, क्योंकि जब इस तरह के चौराहे वाले रोड्स होते हैं, खासकर फ्लाईओवर के नीचे वाले, तो सामने से जा रहे गाड़ियों को भी ध्यान देना चाहिए और टर्न लेने वाले गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही भाई सिर्फ जल्दी निकलने के चक्कर में थे, इसीलिए ये टाइमली गाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। टिगोर की स्पीड तो खैर बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये मुड़ रही थी, लेकिन थार सीधा जा रही थी, इसलिए वो थोड़े तेज रफ्तार में थी। इसके अलावा थार के ड्राइवर को इन बसों की वजह से भी टिगोर आती हुई नहीं दिखी, इसलिए वो और भी अपने गाड़ी को टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाया। खैर भाई, वीडियो में आप देख सकते हैं टक्कर ठीक ठाक रफ्तार में और जबरदस्त हुआ है, जिसके वजह से टिगोर पूरी घूमकर सीधी हो गई है। हालांकि इन दोनों ही गाड़ियों में नुकसान कितना आया वो क्लियरली नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों लड़ी हैं, टिगोर का को ड्राइवर साइड डोर, फेंडर और व्हील वगैरह डैमेज हो गया होगा, जबकि थार के बोनेट, बम्पर, हेडलाइट और रेडिएटर वगैरह में शायद नुकसान आ गया हो। तो भाई जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गलती कहीं ना कहीं दोनों ही ड्राइवर्स की है, किसी एक को यहाँ पर पूरा ब्लेम नहीं दिया जा सकता है, दोनों ही ड्राइवर्स को ध्यान रखना चाहिए था। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्रॉस रोड्स पर हमेशा ही अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लें, खासकर तब जब आपको दूसरे व्हीकल्स की वजह से चीजें क्लियरली ना दिख रही हों। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर, जिसे असम से कुछ व्यूअर्स ने मुझसे शेयर किया है। ये कुछ ऐसे कम उम्र वाले लड़कों का वीडियो है जो सड़क पर चलते हुए पूरा भौकाल मारते हैं, रोड को अपनी समझते हैं और इनकी वजह से हमेशा दूसरों को नुकसान होता है या फिर उनको प्रॉब्लम से झेलनी पड़ती हैं। और इसमें सिर्फ महिंद्रा थार ही नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी कई सारी गाड़ियां हैं। पहले आप ये वीडियोस देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा कुछ गाड़ियां पूरा रोड ब्लॉक करते हुए लाइन से चल रही हैं। इसमें महिंद्रा थार है, महिंद्रा स्कॉर्पियो है, टोयोटा फॉर्च्यूनर है, ह्यूंडई वर्ना है, फोर्ड एंडेवर है और भी कई सारी गाड़ियां हैं। और इसी के साथ आपको एक और चीज दिख रही होगी कि इन गाड़ियों में साइरन्स लगे हुए हैं और पुलिस वाली लाइट लगी हुई है, लाल और नीली वाली। और इसी को जलाकर और साइरन को बजाकर ये भाई लोग सड़क पर भौकाल मार रहे हैं। और इन गाड़ियों में भाई जो भी लड़के बैठे हुए हैं, उनकी एज वही 20-21 साल के अंदर ही है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। और ज्यादातर ऐसी चीजें करने वाले कम उम्र के ही लड़के होते हैं, जो आपके भी शहरों में होंगे या फिर आप आए दिन इनके रील्स वगैरह तो देखते ही आ रहे होंगे। और यही सब करते हुए भाई ये लोग कब अपना आपा खो देते हैं पता नहीं चलता है। ये लोग हाई स्पीड में अपने गाड़ी को रखेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, जिससे कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। और यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ है। इसमें एक गाड़ी आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक दिख रही होगी। इस गाड़ी का 26 जनवरी को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बताया जा रहा कि 20-21 साल का एक लड़का जो काफी बड़े और पावरफुल घर का है, उसने रात के समय सड़क पर चल रहे एक आदमी को टक्कर मार दिया, जिसके वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और लड़का अपनी गाड़ी लेकर शायद स्पॉट से तुरंत फरार हो गया। हालांकि चीजें जब बढ़ती गईं और जब प्रेशर काफी ज्यादा पड़ा, तब जाकर पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट किया। हालांकि ये करने में पुलिस को करीब 12-14 दिन लग गए। एक्सीडेंट हुआ था 26 जनवरी को और लड़का अरेस्ट हुआ है 9 जनवरी को। और उस गाड़ी में भी पुलिस वाली लाइट लगी थी और साइरन वगैरह लगा हुआ था। अब ये सब चीजें जब बाहर आई तो लोगों ने भी गुस्सा जाहिर किया। तब जाकर पुलिस वालों ने कुछ और भी गाड़ियों को सीज किया है, जिसमें से आप देख सकते हैं 2 थार दिख रही है, एक फॉर्च्यूनर है और एक अल्काजार वगैरह भी है। इन सभी गाड़ियों में लाइट्स और साइरन लगे हुए थे। इसी के साथ साथ न्यूज में तो ये भी है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ असम का फेक प्लेट भी लगा हुआ था, जिसको दिखाकर ये लड़के और भी सड़क पर भौकाल मारते थे। खैर अच्छी बात है, पुलिस ने इन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और इन गाड़ियों को सीज किया और उस लड़के को अरेस्ट किया जिसने ये एक्सीडेंट किया था। लेकिन भाई आप ये सोचिए कि ये सब चीजें अगर पहले हो जाती तो शायद उस आदमी की जान बच जाती। लेकिन भाई अपने यहाँ वही सिस्टम है कि जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा तब तक न पुलिस वाले ध्यान देते हैं और न ही गवर्नमेंट ध्यान देती है। क्या सिर्फ असम में थोड़ी ना ये सब चल रहा है, बल्कि आज के टाइम पर हर स्टेट में लड़के ऐसे ही गाड़ियां चलाते हैं और वो बाकायदा रील वगैरह बनाकर इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जो काफी शर्मनाक है। थोड़ा सा पैसा जिसके पास होता है, पावर जिसके पास होता है, उन्हें लगता है कि पूरी सड़क मेरी ही है, इस पर जिस तरह से मन हो उस तरह से गाड़ी दौड़ाओ और 2-4 लोग चपेट में आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, पापा तो है ही है मेरे बड़े आदमी, वो तो छुड़वा ही देंगे। यही सारी चीजें आजकल यंगस्टर्स के दिमाग में घुस गई हैं, जिसके वजह से लगातार ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को तो समझना चाहिए और गाड़ी देने से पहले कुछ चीजों को उनके दिमाग में डालना चाहिए, जिससे उनके लापरवाही से किसी बेकसूर की जान ना जाए। बाकी आपको इस पर क्या लगता है और कैसे इस पर रोक लगाया जाए, कमेंट में जरूर बताइए।